Good evening, all student. Today my topic imperative sentence. अभी हमने कल साधारण रूप में imperative sentence को हमने बताया था। अब हम imperative sentence में let us से शुरू होते हैं। let रिपोर्टेड स्पीच में आने पर उनके कैसे परिवर्तन के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम परिवर्तित करते हैं, उसके रूल्स हम आपको बता रहे हैं। If reported speech begins let us or let me etc, change direct narration into indirect narration। तो रूल नंबर हमारा 1 कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज इनटू परपोसेड और सजेस्टेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम परपोसेड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और रूल नंबर 2 कह रहा है रिमूव इन्वर्टेड कामास एंड यूज कनेक्टिव वर्ड दैट। इन्वर्टेड कामा को हटा देते रिपोर्टेड स्पीच के और हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 3 कह रहा ऑब्जेक्टिव केस अस चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस दैट दे शुड इन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम दैट दे शुड में बदल देते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है एज मोहन सेड कामा इनवर्टेड कामा लेट अस वॉक नाउ, हमें टहलने दो। अब इस इनडायरेक्ट करा मोहन प्रपोजेड दैट दे शुड वॉक देन, दैट इज सॉल्व। सेकंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं रवि सेड लेट अस प्ले मैच टुडे। अब इसका इनडायरेक्ट हमने बनाया है रवि प्रपोजेड दैट दे शुड प्ले मैच दैट डे। फिर थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेसेस। तो इनडायरेक्ट हमने बनाया आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट दे शुड गो टू सम होली प्लेसेस। ऐसा एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है रवि सेड टू मोहन लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन्स वंस एंड फॉर ऑल। तो रवि सजेस्टेड सोहन दैट दे शुड डिसाइड देयर कंफ्यूजन्स वंस एंड फॉर ऑल। और बी का ये तो ए होगा, दूसरा बी इफ रिपोर्टेड स्पीच सो रिक्वेस्ट और प्रेयर etc। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है सेंटेंस 1 ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम नाउ। अब ये कह रहा ही रिक्वेस्टेड हिज इनडायरेक्ट में ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो देन let him go home then। अब देखिए यहाँ हमने दैट का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ दैट को हटा करके जो निवेदन किया तो लेट से पहले हम टू का प्रयोग किए हैं, अर्थात लेट को आने वाले लेट की क्रिया को हम इंफिनिटिव बना दिए, इसलिए दैट का प्रयोग नहीं दिया। और यदि हम उसका काल परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको दूसरे दैट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके काल भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आर ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। यदि हमको बदलना है तो इस तरह हम माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं। और अब इस तरह रूल नंबर सी करा इफ रिपोर्टेड स्पीच begins advice or requested and in reported speech comes let there be it change into that there should be। यदि रिपोर्टेड स्पीच में
रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है? देयर, लेट देयर बी आता है, तो उसे हम किस में बदल देते हैं? तो हम उसमें दैट देयर शुड बी में बदल देते हैं। इस तरह हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस। तो इसका कह रहा है कि इनडायरेक्ट में ही रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किस में बदल दिया? रिक्वेस्टेड में बदल, निवेदन कर रहा है दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इन टू हिज केस, यानी मेरे उसके मामले में किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं होना, जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। उसके कहने का तात्पर्य ये है। और इन डायरेक्ट का दूसरा एग्जांपल है, शी सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हिम, यानी कोई उसके बारे से बातचीत नहीं करेगा। तो इनडायरेक्ट में शी एडवाइज्ड, वह सलाह देती है दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हिम। हाँ, अभी तक हमने आपको 3 रूल बताया। चौथा रूल हमारा कह रहा है डी, इफ रिपोर्टेड स्पीच शो कमांड द डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। पहला रूल कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज इनटू ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है इंस्टीड ऑफ लेट के बदले में हम क्या लिख देते हैं? दैट लिख देते हैं। इसके बाद हम नाउन लिखते हैं, नाउन और प्रोनाउन को लिखते हैं। और बाद में तब हम शुड का प्रयोग करते, अंत में जाकर के वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको सही रूप से स्पष्ट हो जाएगा कैसे क्या हुआ। डायरेक्ट नरेशन, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, यानी अधिकारी ने अपने बाबुओं से कहा लेट नो वन लेट, कोई देर से नहीं आएगा। तो इनडायरेक्ट में द ऑफिसर कमांडेड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट, यानी किसी को विलंब से नहीं आना चाहिए, या उसका आदेश है उसके अधिकारी का। द किंग, दूसरा एग्जांपल हमने, द किंग सेड, राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, कि आदमी को आजाद कर दो। तो इस तरह द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया दैट, अब लेट को हटा करके हमने दैट कर दिया। और देखिए यहाँ नाउन आया है, नाउन को लगा दिया और इसके बाद हमने क्या लगाया है? शुड बी का प्रयोग किया, जो अकॉर्डिंग टू रूल हमने दर्शाया। इसके बाद सेट वर्ब अंत में आया है, या जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो द किंग ऑर्डर दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, आदमी को आजाद कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्रम वाइज आपका इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, और इसके पहले असर्टिव से हम शुरू किया, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंपरेटिव, और कल हमारा टॉपिक होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें कैसे चेंज किया जाता है। तो इस तरह से आज हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पूरा रूल समाप्त हो गया। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे आपको यानी थ्रू चैनल हर चीज आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, क्योंकि परीक्षाएं आपकी एकदम करीब है, जिससे हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।